दुनिया तुम्हें मट्टी डालकर चली जाएगी, मगर मेरे मौला का कलाम कब्र में भी तुम्हारी मदद के लिए तैयार है। दूसरी बात, जब ये आयत तिलावत करेंगे, दूसरी बात हम आशिकों की यही है, सोने से पहले ये जरूर कहना मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। और हुजूर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। पहले नाज़रीन कैसे हैं? उम्मीद है अल्लाह से कि ठीक होंगे। अल्लाह आपको हमेशा की तरह खुश रखे। जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, ये तो मुझसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। खुद मिट गए जो मिटाने को आए, मोहम्मद का चर्चा तो घर घर रहे। प्यारे नाज़रीन, मुफ्ती सलमान अज़हरी की चंद मेरे अजीजों वो कलाम इलाही है जिसने दुनिया में उसे पढ़ा। ये सारी दुनिया तुम्हें मट्टी डालकर चली जाएगी, मगर मेरे मौला का कलाम कब्र में भी तुम्हारी मदद के लिए तैयार है। दूसरी बात, जब ये आयत तिलावत करेंगे, दूसरी बात हम आशिकों की यही है, सोने से पहले ये जरूर कहना मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। और हुजूर को याद करके सोना, कोई तो रात आएगी, कोई तो रात आएगी। तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में जचे देख के तलवा तेरा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ ज़ैद मिल लो, माँ से मिल लो, बाप से मिल लो। माँ ने कलेजे से लगाया और चूमना शुरू किया, बाप ने माथा चूमा। यह अजीब मंजर था। बहुत देर गुजर गई इनके लाड़ो प्यार के इजहार की। उसके बाद रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ैद तुम्हारे साथ ये हादसा हुआ था, इतने सालों तुम अपने माँ बाप से अलग रहे, अब फैसला तुम्हारी मर्जी पर है, तुम जहां जाना चाहते हो जा सकते हो। यमन अपने कबीले जाओ, अपने खानदान, अपनी माँ और अपने बाप, अपने भाइयों के पास जाओ। हजरत ज़ैद उस वक्त खड़े होकर कहते हैं, मक्का वाले ये मंजर देखने के लिए हुजूर के घर के अतराफ जमा हो चुके हैं, बहुत सारे जमा हैं। ज़ैद ने सबको मुखातिब करके कहा, ऐ लोगो हाजिरीन मजलिस, सब देखो, ये मेरी माँ है, ये मेरे बाप हैं, ये मेरे चचा हैं, लेकिन सबको गवाह बनाकर कहता हूँ, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी 1000 आजादियों से अफजल है। मैं अपनी माँ के पास न जा सकता हूँ, न बाप के पास जाना चाहता हूँ, मैं हमेशा इसी दर की गुलामी में रहना चाहता हूँ। माँ कहती है, बेटा आजाद कर रहे हैं तुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुझे आजाद कर रहे हैं। दुनिया में किसी को आजाद कर दिया जाए उस वक्त तो बहुत बड़ी नेमत समझी जाती थी, लेकिन तुम हो कि आजाद होना नहीं चाहते। ज़ैद ने कहा, 1000 बाप और 1000 माँ मिलकर जो अपने बच्चों पर शफकत नहीं कर सकती, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मेरे साथ किया। जैसे ही हजरत ज़ैद का ये ऐलान मक्का वालों ने सुना, तो क्या रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको छोड़ दिया? आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। हुजूर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैद का हाथ पकड़ करके ले जाते। कहाँ लेकर के आए? हरम काबा के पास आए, पूरे मक्का वालों को मुखातिब करके कहा, ऐ मक्का वालों गवाह रहना, मैंने ज़ैद को गुलामी से आजाद किया और आज के बाद से ये मेरा वारिस है और मैं इसका वारिस। मक्का में ये बात मशहूर हो गई। क्या? ज़ैद को ज़ैद बिन हारिसा कम कहा जाता था, ज़ैद बिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का बेटा ज़ैद। मेरे अजीजों, जो इस दरबार में आया है, जाहिर सी बात है ये वो मजा है जिसको चखने के बाद ही बरेली के इमाम ने कहा था, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए। हुजूर पाक के दरबार का लुत्फ जिसने उठा लिया है, फिर वो किसी और दरबार की तरफ मुंह भी नहीं करता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह की लज्जत जिसे हासिल है, वो आज के हैप्पी न्यू ईयर के जलसों में या वहां के तमाशाओं में शिरकत करेगा? हरगिज नहीं हो सकता, हरगिज नहीं। वो आंख उन तमाशाओं को नहीं देख सकती जो जलवा रसूल देखने के लिए बेताब है। आज की रात मेरे अजीजों ये लिखा जाएगा, तुम्हारे नामा अमाल में तो ये लिखा ही जा रहा है। दुनिया के जो जो हालात अभी चल रहे हैं वो भी लिखा जा रहा होगा
कि लोग साल का आखिर हिस्सा किस तरह से गुजारते हैं, नए साल की इब्तिदा और उसका इस्तकबाल किस तरह करते हैं। दुनिया वाले ऐश में धुत होकर, नशे में धुत होकर के करते हैं, मगर मुसलमान नबी पाक के कदमों में ही कामयाबी समझता है। आओ हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उस दरबार की लज्जत में देना चाहता हूँ। इसीलिए इस बात पर मैं बार बार तवज्जो दे रहा हूँ। फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाई क्यों, कब तक ठोकरें खाओगे ऐ नौजवानों, कब तक उसकी गली में इसकी गली में कहां कहां मांगोगे, कहां कहां किससे किससे बात करोगे। एक गली की तरफ आ जाओ जो हर गली से आजाद करती है। दूसरों के मंगता बनने से बेहतर है आमीना के लाल के मंगता बन जाए। उस नबी पाक की गुलामी जो हजार आजादियों से अफजल है। सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला, वो जानिसारे रसूल, दामने रसूल में जैसी आ गया। जानते हो हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कई सालों तक जख्म उठाए और बच्चा बच्चा उनके मुतालिक जानता है। मक्का की गलियों में उनके पैरों में रस्सी बांधकर औबाश लोगों के हाथ में दिया जाता और वो बदमाश लड़के आपको मक्का की गलियों में रस्सी में पाँव में रस्सी बांधकर खींचा करते थे। उनकी जिस्म पर, उनकी पीठ पर गरम सिल रखा जाना, दहकते हुए अंगारों में उनको सुलाया जाना, ये सब रिवायतें पता है आप बिलाल हबशी को। लेकिन जो मैं बात कहने जा रहा हूँ, जमाना बीत गया, आप तो हुजूर पाक की गुलामी में आए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद सिद्दीक अकबर का जमाना आया, हजरत उमर का जमाना। मेरे अजीजों, आपको एक बात बताऊं, जब मजलिसे अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में हजरत बिलाल हाजिर होते, बिलाल उनकी कैफियत क्या थी, वो भी मक्का के एक गुलाम थे, हबशी गुलाम। हबशी गुलाम उस वक्त मक्का में हिकारत से देखते थे लोग, काले रंग का होता है, चौड़ी नाक का होता है। लेकिन सैयदना बिलाल हबशी की बात यह है, अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब, जिसके रौब और दबदबे का हाल ये है कैसर और किसरा की फौजें थर थर कांपती हो, वो अमीरुल मोमिनीन जिसके बू से, जिसकी सिर्फ और सिर्फ हवा से, जिसकी खुशबू से शैतान रास्ता बदल लेता हो। जब बिलाल हबशी उनकी महफिल में आते तो क्या कहकर पुकारते जानते हो? या सैयदना बिलाल, या सैयदना बिलाल, ऐ हमारे आका बिलाल आइए, ऐ हमारे आका बिलाल आइए। हजरत बिलाल कहते, हुजूर ये आपकी जुबान से अच्छा नहीं लगता, मैं गुलाम हूं, मुझे गुलाम कहकर पुकारे, आप सैयदना कहते। कौन कह रहा है सैयदना? उमर इब्न खत्ताब। किसको कह रहे? बिलाल हबशी को। सैयदना बिलाल आइए। हजरत बिलाल जब कहते अमीरुल मोमिनीन, आप ये ना कहें सैयदना, मुझको गुलाम कहकर पुकारे। हजरत उमर क्या कहते थे? आइए आपको मैं बताऊं क्यों सैयदना बिलाल कहकर पुकारता हूं। आप अपना जुब्बा उठाएं। जब वो जुब्बा उठाते, उनकी पीठ पर जो दागे हुए निशान थे, हजरत उमर उसको बोसा लेते थे और चूमते थे और कहते, ऐ बिलाल, जो रसूलुल्लाह की मोहब्बत में जख्म तुमने खाए, वो जख्म हमने नहीं खाए हैं। जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए क्यों। अजीजा ने गिरामी वक़ार, मकाम और मर्तबे में वही बुलंद था जो दरबार रिसालत मुआब का और उस गली का गधा बन करके पूरी जिंदगी गुजारता रहा। एक दो नहीं, कई मिसालें आपको मैं बताऊं। एक साहबी हैं मुसअब बिन उमैर, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एम्बेसडर कहलाते थे, तर्जुमाने रसूल थे, सफीरे रसूल थे। इनकी कैफियत क्या है? अल्लाहु अकबर। तारीख में लिखा है, ये 27 साल के कड़ियल जवान और मक्का में ऐसे लिबास पहनते थे कि रेशम का लिबास, इनका लिबास मशहूर था। और मक्का की गलियों में जब घूमते थे, इनका इतर जो लगाते, पूरी गलियों में खुशबू आती। महंगा लिबास पहनते, महंगा अतर इस्तेमाल करते। दामने मुस्तफ़ा से जब वाबस्ता हुए, ये मुसअब बिन उमैर, उनकी माँ भी काफिरा है, बाप भी काफिर है और सख्त तरीन दुश्मनाने रसूल हैं। शुरू में आपने अपना इस्लाम छुपाए रखा। चंद दिनों के बाद एक दिन उस्मान बिन तलहा ने देख लिया, जो कलील बरदार काबा थे, जाकर इनकी माँ से कहा, तू क्या घर पर बैठी रहती है, तेरा बेटा तो मोहम्मद के दीन को इख्तियार कर चुका है। माँ को इतना बुरा लगा ये जुमला। जब मुसअब बिन उमैर आए
तो उनसे पूछा कि क्या तुमने मोहम्मद अरबी का दीन कबूल कर लिया है? आपने बरजस्ता कहा हाँ, उस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में दाखिल हुआ जो बंदों की इबादत से निकालकर खालिक की इबादत की तरफ ले जाता है। आपका ये जुमला माँ बाप को शाक गुजरा, मारना शुरू किया, इतना मारा जख्मी कर दिया। उसके बाद मुसअब बिन उमैर घर से निकले, रोज मार खाते थे, रोज अपनी माँ से भी और अपने बाप से भी कोड़े भी खाते थे। दरबारे रसूल में जब आते तो जख्मी हालत में आते, कपड़े भी उनके जख्मों से फटे हुए होते। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसअब तुम यहाँ से हबशा चले जाओ, हबशा हिजरत करके चले जाओ। माँ बाप वतन सब छोड़कर हबशा की तरफ चले गए। चंद महीने वहां रुके, वापस आए, फिर दोबारा हबशा की हिजरत किया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये जानिसार हिजरत पर हिजरत करता रहा। एक वक्त ऐसा आया था कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीने हिजरत करने से पहले अपना सफीर बनाकर किसी को भेजा था, तो मुसअब बिन उमैर थे। मदीने आए थे, गली गली में जाते थे, घर घर को खटखटाते थे। एक साल के अंदर 73 सहाबा को मदीने के वो हुजूर के पाक की बारगाह में लाकर गुलाम बना दिया था। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार के ऐसे गुलाम बनाए, आम लोग नहीं है। साद बिन उबादा, साद बिन मुआज, ये अंसार कबीलों के सरदारों को इस्लाम पहुंचाने वाला वो कड़ियल जवान। मैं बात किस लिए कर रहा हूं, सुनो जरा, जिंदगी थोड़ी सी मुझे बतानी जरूरी है। वो मुसअब बिन उमैर जो रेशम का लिबास पहनता, जो महंगे ऊद और अतर इस्तेमाल करता, दामन मुस्तफा में आया है, हिजरत पर हिजरत है, वतन छूटा है, कभी हबशा के चक्कर, कभी अफ्रीका के चक्कर, और उसके बाद कभी यसरब, यहाँ पर आप आकर आबाद होते रहे। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने तशरीफ लाए थे, अल्लाहु अकबर, इस्तिकबाल करने वालों में सबसे आगे बढ़कर मदीने वालों को जो बताया था कौन था जानते हो आप? हुजूर जब तशरीफ ला रहे थे, मदीने आ रहे थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक अपना कुर्ता उठा करके लोगों के यानी हिला हिला कर झंडा बनाकर बता रहे थे हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये मेरे आका हैं। मुसअब बिन उमैर ने मदीने वालों को दूर से देख करके बताया था कि जो कपड़ा हिला रहा है वो रसूलुल्लाह का गुलाम खास है, और जो चमकदार चेहरा मदीने में तुलू हो रहा है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। मुसअब बिन उमैर ये मदीने तैयबा में सफीर इस्लाम है, सफीर रसूल है। थोड़े दिनों की बात है मेरे अजीजों, जैसे ही हुजूर तशरीफ लाए, जानते हो हुजूर के पास जिस वक्त वो आए थे मदीने में, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए मुसअब बिन उमैर को देखकर। किस वजह से? सहाबा कहते हैं मुसअब बिन उमैर के पूरे जिस्म में पहनने के लिए कोई कपड़ा नहीं था, एक बकरी की खाल को लपेट करके उस पर कांटे लगा लिए थे, बकरी की खाल, और जगह जगह से वो भी फटी हुई है। वो पहन करके हुजूर के बारगाह में आए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें देखकर रो पड़े। लोगों से कहा जानते हो ये मेरा मुसअब, ये मक्का की गलियों में जब चलता था, इसके अतर की खुशबू पूरी गलियों में होती, सबसे महंगा लिबास पहनता, रेशम का लिबास पहनने वाला मुसअब बिन उमैर आज बकरी की एक खाल में अपना जिस्म छुपा रहा है। अजीजा ने गिराम वकार, सारी ऐश की जिंदगी तर्क किया था सिर्फ इसी गली के लिए। फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर उठाकर उनको अता की थी, और उस चादर को लेकर जिंदगी भर गुजारते रहे। जब जंगे ओहद का मौका आया, बदर में शरीक रहे, ओहद में आए। पापा बस गई? पता नहीं। पापा बस आ रही है? पता नहीं। पापा और कितना टाइम? पता नहीं। लाइव बस ट्रैकिंग के लिए रेड बस करो, ये टाइम पास स्किप करो। पापा अरे तो पूछिए ना। मेरे अजीजों, आपसे तो मैं कहूंगा कम से कम आपको ये ज़ेब नहीं देता कि दर दर की ठोकरें खाओ, इसको उसको राजी करो। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और
बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था। और मुझे इस बात का एतराफ है कि इतनी जलाल भरी और गरजदार आवाज के बाद अब मेरी आवाज की कोई हैसियत नहीं है। जामी मियां साहब जिस तरह से गरजते हैं, ना मेरे पास उतनी आवाज है, ना उतना मजबूत गला है, वो उनको ज़ेब देता है। हाँ, लेकिन मैंने सुना है सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का तीर का निशान कभी खता नहीं जाता था, बड़ा सटीक निशाना था। मैंने ये महसूस किया है कि जब भी हम कहीं निशाना लगाते हैं बराबर कुत्तों को पहुंचता है। इतना तो है, हम बहुत ज्यादा गरज तो नहीं पाते तकरीर के जरिए से। नाजिम भी सही कह रहे थे, ना हमारे तकरीर में जुमलों की रमक दमक कुछ नहीं है। हाँ, बस ये है हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, उनके दरबार की चाकरी और नौकरी बुजुर्गों ने हमारी गुत्थी में डाला। माओ से हमने सिर्फ दूध नहीं पिया, हुजूर की मोहब्बत भी पिया है। तो अब बात करेंगे तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत के लिए बात करेंगे। अजीजान गिरामी वक़ार, हम आज जिन हालात के शिकार हैं, बहुत सारे लोगों ने तुम्हें नर्वस बना रखा है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, और ऑलरेडी ये बहुत सारे एहसास कमतरी के शिकार हो गए। मैं इस तरह का कायल नहीं हूं, बुराइयां बहुत सारी हैं हमारे अंदर, उसकी इस्लाह होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उम्मत पूरी खत्म हो गई। तुम्हारे पास कोई दौलत ही नहीं है, तुम बिखरे हुए हो, टूटे हुए हो, नहीं, मैं इसका कायल नहीं हूं। आज भी हमारे पास बहुत बड़ी दौलत है। इकबाल ने 100 साल पहले कहा था, जरा नम हो तो बड़ी जरखेज है मिट्टी ये साकी। मायूस नहीं हूं मैं अपनी किश्ते वीरां से इकबाल, जरा नम हो तो बड़ी जरखेज है ये मिट्टी। यानी सब कुछ आज दुनिया हमें बता रही है, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हें एहसास कमतरी की बीमारी में लाने के लिए। होता यह है कि आदमी को